हेलो गाइस, वेलकम माय लव स्टेशन चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। बात उस समय की है जब रौनक यानी कि मैंने माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण की थी। सन 2011 की बात है। परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद मैं अपनी बुआ जी के घर नैनीताल गया हुआ था, तो तय समय के अनुसार मैं नैनीताल पहुँच गया और वह बस स्टेशन पर मेरे बुआ जी के बेटे यानी कि भाई, जिनका नाम प्रियंक है, वो मुझे लेने पहुँचे। उसके बाद हम घर आए और सबसे मिलना जुलना हुआ। दूसरे दिन प्रियंक भैया ने मुझसे कहा कि रौनक, चलो तुम्हें नैनीताल घुमा देता हूँ। बहुत समय के बाद आए हो तुम और तुम्हें सब कुछ घूमना है, तो आज से ही शुरू कर देते हैं। मैंने भी हामी भर दी क्योंकि मुझे घूमने का बहुत शौक था। पहले दिन हमने माँ नैना देवी के मंदिर से शुरुआत करने को सोचा। हम सुबह 8 बजे ही सुबह का नाश्ता करके मंदिर की तरफ निकल पड़े और 8:25 पर हम मंदिर पहुंच गए। हमने मंदिर के बाहर की दुकानों से प्रसाद लिया और मंदिर के अंदर प्रवेश किया। हमने वहां मां नैना देवी के दर्शन किए और फिर प्रियंक भाई से मैंने कहा कि भाई चलो थोड़ी देर मंदिर के पार्क में बैठते हैं। हम पार्क में बैठे ही थे कि कुछ समय बाद वहाँ कुछ लड़कियाँ आईं और बैठ गईं। उनमें से एक पर मेरी नज़र गई तो उसकी सुंदरता को देखकर मैं मंत्रमुग्ध हो गया। उसको देखकर उसमें ही खो से गया और पता ही नहीं चला कि कब मुझे उसे देखते हुए आधा घंटा हो गया। ये मुझे प्रियंक भाई ने जब मुझे उस स्वप्न सी परिस्थिति से जगाया तब बताया। उसके बाद हम घर वापस आ गए, पर मेरा मन अब किसी काम में नहीं लग रहा था। बस वो अनजानी लड़की मेरी आंखों में बसी हुई थी। शायद अब वो अनजान न थी और मुझे पहली निगाह में उससे प्यार हो गया था। तो वे इंग्लिश में कहते हैं ना, लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। मेरी यह हालत देखकर प्रियंक भाई ने मुझसे सीधे शब्दों में कहा कि भाई, अनामिका के सपने मत देखियो, वो तेरे बस की बात ना है। मैं चौंक गया। मैंने भाई से पूछा कि आप जानते हो क्या उसे? तो वे बोले, बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो अपने चौहान साहब है ना। मैंने उनसे पूछा, अरे कौन चौहान साहब भैया? तो वे आगे बोले, अरे वो अपने धर्मवीर सिंह चौहान, नगर निगम अध्यक्ष, उनकी लड़की है वो। इसलिए बोलता हूँ कि उसके ख्वाब मत देखना। पर सच्चाई तो ये थी कि मैं उसे चाह कर भी नहीं भूल पा रहा था। एक जादू सा कर दिया था उसने मुझ पर। और उनसे मिलने की ललक लेकर मैं प्रियंक भाई के पास जाकर बोला कि भाई, आप जानते हो तो एक बार मुलाकात करवा दो ना। तो वे बोले, अरे पागल हो गया है क्या, क्यों मरवाना चाहता है? मैंने भी सोच लिया था कि एक बार तो उस लड़की से मिलकर ही रहूँगा, चाहे जो भी हो। मैंने भैया को बड़ी मुश्किल से मनाया तो वे बोले, कल मैं शिवांगी जो अनामिका और प्रियंक भैया की दोस्त थी, से बोलता हूँ और कुछ सोचता हूँ कि कल कैसे मिलवाना है तुझे। दूसरे दिन सुबह के लगभग 8:30 हो रहे थे। मैं बालकनी में खड़ा होकर चाय पी रहा था और मन ही मन खुश हो रहा था, पर मन के किसी एक कोने में हल्की सी घबराहट भी थी। तभी प्रियंक भाई मेरे पास आकर कहते हैं, जल्दी से तैयार हो जाओ, मंदिर जाना है। मैं जल्दी से तैयार होकर भैया के साथ मंदिर के लिए निकल पड़ता हूँ। पूरे रास्ते में मैं इसी उधेड़-बुन में रहा कि कैसे मिलूँगा तो बात कैसे शुरू करूँगा, पहला प्रभाव कैसा पड़ेगा। अभी मैं इन सब ख्यालों में खोया ही था कि पता ही नहीं चला कब मंदिर आ गया। मंदिर के बाहर शिवांगी हमारा पहले से ही इंतज़ार कर रही थी। भैया ने मुझे शिवांगी से मिलवाया। उसके बाद शिवांगी ने मुझसे कहा कि अनामिका अंदर ही है, जाकर मिल लो, पर हाँ, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुम्हारी मदद की है उससे मिलवाने में। मैं मंदिर के अंदर गया तो देखा कि अनामिका मंदिर में हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी। मैं भी उसके साथ में ही खड़ा हो गया और प्रार्थना करने लगा और तिरछी नज़रों से उसे देखने लगा। तकरीबन 5 मिनट बाद उसकी प्रार्थना खत्म हुई, जिसके बाद वह पार्क में जाकर बैठ गई और वहाँ खेलते हुए छोटे छोटे बच्चों को बड़े लाड से निहारने लगी। मैं भी उसके बाद पार्क में जाकर उसी बेंच पर बैठ गया जिस पर वो बैठी थी। थोड़ी देर उसे निहारने के बाद मैंने बात करने की शुरुआत की। हेलो अनामिका। हाय। मैं, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। अनामिका, थैंक यू। डू आई नो यू? मैं, आई एम रौनक। व्हाट इज़ योर नेम? अनामिका, सॉरी, मैं अनजान लोगों से बात नहीं करती। ओह, वैसे मैं भी अनजान लोगों से बात नहीं करता।
ओह, तभी लगातार बोले जा रहे हो। मैंने बोला, वो तो मैं यहाँ अनजान हूँ, पहली बार आया हूँ शहर में, तो यहाँ तो सब कुछ अनजान ही है। अनामिका बोली, वैसे बातें अच्छी और बहुत करते हो। थैंक फॉर कॉम्प्लीमेंट। अनामिका, हाँ 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 हाँ। मैं बोला, अब तो नाम बता दो। अनामिका, अनामिका चौहान तुम्हारी स्टाइल में। मैं, हाँ हाँ हाँ। अनामिका, पहली बार आए हो नैनीताल? हाँ जी, वैसे तो मेरी बुआ जी का घर है यहाँ, पर मैं पहली बार आया हूँ। अच्छा जी। हम बात करते करते मंदिर से बाहर आ गए थे। अब सुना है आपके यहाँ मोमोज़ बहुत टेस्टी मिलते हैं। अनामिका बोली, जी बिल्कुल सही सुना आपने। मैं बोला, क्यों ना एक प्लेट मोमोज़ और साथ में कोल्ड ड्रिंक हो जाए। हाँ क्यों नहीं। उसके बाद हम वहाँ एक रेस्टोरेंट में गए और मोमोज़ के साथ कोल्ड ड्रिंक का आनंद लिया। सच बताऊँ तो मुझे तब एहसास हुआ कि ये प्यार कितना ही प्यारा होता है। पहले हम कभी कभी मिलते थे। जब 3-4 महीने में मैं नैनीताल जाता तो एक बार मुलाकात हो ही जाती थी, या कभी कभार फेसबुक पर बातें हो जाती थीं। धीरे धीरे यूं ही समय बीतता गया और फिर अप्रैल 2014 में मैं नैनीताल गया 3 महीने की छुट्टी पर। मैं बहुत खुश था। काफ़ी समय बाद ढेर सारा वक्त एक साथ बिताएंगे। मेरे लिए तो वो अब सब कुछ हो चुकी थी, पर शायद मैं आज भी उसके लिए दोस्त, सिर्फ एक दोस्त था। इस बार मैंने सोच लिया था कि चाहे जो हो जाए अपने दिल की बात उसे कह ही दूंगा। 2 अप्रैल 2014 को मैं नैनीताल अपनी बुआ जी के घर पहुंच गया। घर पहुंचा तो पता चला कि बुआ जी पंजाब गई हैं गुरु जी के सत्संग में। सिर्फ प्रियंक भैया ही थे घर पर। क्योंकि मैं घर देर रात पहुंचा था तो खाना खाकर सीधे सो ही गया। दूसरे दिन मेरी आँख सुबह 9 बजे खुली। मैं जब उठा तो देखा फ़ोन में अनामिका के बहुत से मैसेजेस पड़े थे, जैसे कि कब पहुंच गए, किस टाइम पहुंचे, जागकर कॉल करना वगैरह वगैरह। मैं उठकर सब नित्य कर्म करके ब्रेकफास्ट किया और प्रियंक भैया से बोले, चलो मंदिर चलकर माता के दर्शन करके आते हैं। प्रियंक भैया ने कुटिल मुस्कान के साथ बोले, कौन सी माता जी? अनामिका माता या वास्तव में नैना माँ के दर्शन करने चलना है? मैंने हंसते हुए कहा, भैया चलो तो दोनों के दर्शन कर लेते हैं। बेटा, तुम अपने साथ हमारी भी इज्जत का पाव भाजी करवाओगे। नहीं, मैं नहीं जा रहा, तुमको जाना है तो अकेले जाओ। मैंने भैया से जोर देकर कहा कि भैया चलो ना, कुछ नहीं होगा और आप साथ में होगे तो मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा। भैया ने फिर मुझे देखकर गुस्से में बोला, अबे तेरे दिमाग में चल क्या रहा बे, और कैसा और किस लिए कॉन्फिडेंस चाहिए बे? पर अंत में भैया चलने के लिए मान गए। हम अगले 15 मिनट में मंदिर पहुंच गए। अनामिका को मैंने पहले ही फ़ोन करके बोल दिया था कि आज मंदिर में मिलते हैं, कुछ अर्जेंट बात करनी है उससे, तो वो वहाँ पहले से ही पहुँच चुकी थी। मैंने और भैया ने माता रानी के दर्शन किए और उसके बाद मैंने भैया से बोला कि आप घर चले जाओ, मैं थोड़ा रुक कर आऊँगा। भैया बोले, देख रौनक, संभल के रहियो, कोई टेंशन वाली बात हो तो मुझे बता देना। मैं अनामिका के पास पहुँच गया जहाँ वो बैठी थी।